नमस्कार, एचसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवकों के या युवतियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस के जूनियर रैंक के पदों पर भर्ती के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत दिल्ली में साल 2024 तक जूनियर रैंक के 13,013 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इस मंजूरी के तहत दिल्ली में साल 2024 तक जूनियर रैंक के 13,013 जो खाली पद हैं उनमें से 3,521 इसी साल यानी 2023 के अंत तक भरे जाएंगे और बाकी अगले साल तक भर लिए जाएंगे। इन पदों की भर्ती के लिए समय सीमा भी तय की गई है। दिल्ली पुलिस को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यानी उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि जूनियर रैंक के सभी 13,013 पदों पर अगले 9 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इनमें से 3,521 पदों को इसी साल दिसंबर तक भरने को कहा गया है। इससे महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें 559 पुरुष कांस्टेबल और 276 महिला कांस्टेबल और 1,411 कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष शामिल हैं। के साथ ही हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के 857 पद खाली हैं और ये भर्तियां भी की जाएंगी। इन पदों पर 573 पुरुष और 284 महिलाओं की भर्ती की जानी है। इनके अलावा विभिन्न रैंक के फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर क्लर्क, फिटर, मास्टर, लश्कर, एमटी हेल्पर, एमटी स्टोरमैन, असिस्टेंट, रेडियो टेक्नीशियन, वर्कशॉप असिस्टेंट जैसे 418 तकनीकी पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इन अभ्यर्थियों का ट्रेड या स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके साथ ही 840 मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। एसएससी के माध्यम से भी 11,214 पदों पर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जो है अलग अलग चरणों में जारी है। इसके तहत 1,799 रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में वैसे तो जो भी कांस्टेबल भर्ती होते हैं उनके लिए आयु सीमा जो होती है वो 18 से 25 वर्ष के बीच होती है और उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। ये कांस्टेबल के लिए है। लेकिन जो टेक्नीशियन कल जो पद हैं या टेक्नीशियन के जैसे पद हैं उनके लिए जो अलग से उसमें शिक्षा की मांगी जाती है वो भी शामिल होगी। और यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की हम बात करें तो उनको 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाती है और इसके तहत उन्हें सैलरी के रूप में 40,842 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का ग्रेड पे 2,000 रुपये और बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है। दिल्ली पुलिस ने वैसे पिछले महीने भी 7,547 पदों पर भर्ती का आवेदन मांगा था। तो इस बार जो भर्ती हो रही है दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों पर जो भी भर्ती होगी उसके लिए पहले कैंडिडेट को लिखित परीक्षा यानी पीई और एमटी टाइपिंग परीक्षण आदि ये सब देने होंगे। ये कह सकते हैं कि इन सभी पदों पर इस साल दिसंबर से लेकर जुलाई 2024 तक भर्ती कर ली जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर क्लर्क, फिटर, मास्टर लश्कर, एमटी हेल्पर, एमटी स्टोरमैन, सांख्यिकीविद, सहायक, रेडियो टेक्नीशियन और वर्कशॉप हैंड्स समेत सभी जो ये टेक्नोलॉजी वाले पद हैं इन पे या इनके लिए सर्टिफिकेट जो अलग से क्या कोर्स किया होगा वो भी जरूरी होगा। इन पदों के लिए ट्रेड और स्किल टेस्ट देना जरूरी है। भारत के किसी भी हिस्से का युवक युवतियाँ इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा और आवश्यक विवरण दर्ज करके अकाउंट में लॉगिन करना होगा। आवेदन पत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क भी भरना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवार को सबमिट का बटन क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र को भरने के बाद लोड करना न भूलना और उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास अवश्य रखें। अब जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद आपको लिंक भी मिल जाएगा। आपके पास आवेदन करने से पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी ले सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल कॉलेज की आईडी वगैरह और जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये सभी आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से एक की ही ज़रूरत पड़ती है।
तो आप लोग इस भर्ती में शामिल होइए। यह रोजगार का एक सुअवसर आपके सामने है। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकते। नई जानकारी के साथ आपके सामने आता हूँ, तब तक नमस्कार।